नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो टीवी चैनल्स में कभी भी ट्रेंड नहीं करेगा, क्योंकि टॉपिक जुड़ा है ANI और पॉपुलर यूट्यूबर मोहक मंगल से। तो बात क्या है कि ANI ने मोहक के वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारा और जबरदस्त पेनाल्टी की डिमांड की है, जबरदस्त पैसे की डिमांड की है 45 लाख। ऐसे में सवाल है कि क्या ये फेयर है, लीगल है या सिर्फ क्रिएटर से वसूली करने का एक तरीका है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स। पहला प्लेयर है ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी। ये न्यूज क्लिप, विजुअल्स, वीडियो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो टीवी चैनल से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर जगह पर दिखते हैं। दूसरा प्लेयर है मोहक मंगल, एक पॉपुलर यूट्यूबर जो अपने चैनल पर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल वीडियो डालते हैं जो वेल रिसर्च्ड होती है और काफी लोग इसे पसंद करते हैं और मिलियंस तक इसमें व्यूज आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ANI ने मोहक को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा, क्लेमिंग कि उनकी वीडियोस में ANI का फुटेज बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के यूज हुआ था। तो क्या होता है कॉपीराइट स्ट्राइक? सिंपल वर्ड में देखा जाए, अगर कोई क्रिएटर बिना परमिशन के कॉपीराइटेड कंटेंट जैसे कि ANI के न्यूज क्लिप यूज करता है तो कॉपीराइट होल्डर यानी कि ANI यूट्यूब को कंप्लेंट कर सकता है, शिकायत कर सकता है। और बस ANI ने यही किया, मोहक की वीडियो पर क्लेम करके स्ट्राइक मारा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आया जब ANI सिर्फ स्ट्राइक देने तक नहीं रुका, दे हैव बीन डिमांडिंग ह्यूज पेनल्टी 45 lakhs, जो मोल भाव के बाद थोड़ा नीचे भी आई। मोहक ने कहा कि उनकी वीडियोस में ANI का फुटेज लिमिटेड और फेयर यूज के अंदर आता है, क्योंकि वो न्यूज को एनालाइज करने के लिए स्मॉल क्लिप का यूज करते हैं, ना कि पूरी तरह रिपब्लिश करने के लिए। आपको बता दें कि फेयर यूज एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है विच अलाउस लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल फॉर पर्पस लाइक कमेंट्री, क्रिटिसिज्म या फिर कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए। मोहक का कहना है कि उनकी वीडियो एजुकेशनल है और ANI का कंटेंट ट्रांसफॉर्मेटिव वे में यूज हुआ है, जो फेयर यूज के अंदर आता है। लेकिन ANI से मानने को तैयार नहीं है। ANI का साइड सुने तो उनका कहना है कि उनका कंटेंट उनकी प्रॉपर्टी है और बिना लाइसेंस के उसका यूज करना इलीगल है। दे क्लेम कि क्रिएटर जैसे मोहक उनके फुटेज से व्यूज और रेवेन्यू कमाते हैं, जो इसेंशियली उनके बिजनेस को हार्म करता है। ANI का बिजनेस मॉडल ही न्यूज एजेंसीज और मीडिया हाउसेस को कंटेंट सेल करने पर ही बेस्ड है, वीडियो सेल करने पर ही बेस्ड है। सो दे आर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर रिसोर्सेज। तो वहीं दूसरी तरफ मोहक का कहना है कि ANI की पेनाल्टी रीजनेबल नहीं है और ये क्रिएटर्स को हैरेस करने की तरह लगती है। कई क्रिएटर्स का तो ये भी कहना है कि ANI सेलेक्टिवली स्ट्राइक देता है, टारगेटिंग क्रिएटर्स को, वाइल बिगर मीडिया हाउसेस को सेम गलती करने पर सिमिलर यूज के लिए छोड़ देता है। ऐसे में सवाल है कि पेनाल्टी प्रैक्टिसेस सही है ANI की या नहीं। ANI की पेनाल्टी प्रैक्टिसेस को इवैल्यूएट करने के लिए हमें दोनों साइड को देखना होगा। सबसे पहले ANI की साइड को देखते हैं। पहला है लीगल राइट्स। ANI एक न्यूज एजेंसी के तौर पर है, अपने फुटेज और कंटेंट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि IP राइट होल्ड करता है। कॉपीराइट लॉ के तहत बिना परमिशन के या लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के उनके कंटेंट का यूज करना टेक्निकली इलीगल हो सकता है। ANI का बिजनेस मॉडल कंटेंट लाइसेंसिंग पर डिपेंड करता है। सो वो क्रिएटर को स्ट्राइक देना और पेनाल्टी लगाना अपना राइट देखते हैं। तो वही दूसरा रेवेन्यू लॉस। ANI का मानना है कि क्रिएटर्स उनके फुटेज का, वीडियो का या फिर पिक्चर का यूज करके व्यूज और एड रेवेन्यू अर्न करते हैं, जो इनडायरेक्टली उनके बिजनेस को हार्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूट्यूबर ANI का क्लिप यूज करके लाखों रुपए कमाता है तो वो बिना लाइसेंस लिए फायदा ले रहा है। अब मोहक का साइड देखें तो फेयर यूज, न्यूज फुटेज का लिमिटेड यूज जैसे कमेंट्री, एनालिसिस या एजुकेशनल के लिए, जो फेयर यूज के अंदर आता है, फेयर यूज के तहत अलाउड है। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 52 और इंटरनेशनल लॉ में फेयर यूज प्रोविजन है, जो क्रिटिसिज्म, रिव्यू या न्यूज रिपोर्टिंग के लिए लिमिटेड यूज को परमिट देता है, सहमति देता है। अगर मोहक ने ANI के क्लिप को ट्रांसफॉर्मेटिव वे में यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर एनालिसिस के साथ यूज किया है तो उनका फेयर यूज का क्लेम स्ट्रॉन्ग हो सकता है।
तो वही दूसरा एक्सेसिव पेनाल्टी देखा जाए तो एएनआई की पेनाल्टी यूजुअली बहुत ज्यादा हाई है। ये अमाउंट रीजनेबल डैमेज से ज्यादा लगता है और क्रिएटर से वसूली करने का जैसा एक अटेम्प्ट माना जा सकता है। पेनाल्टी के नाम पर पूरे साल की फीस वसूलना बिल्कुल भी सही नहीं लगता और स्मॉल क्रिएटर्स पर अगर ये पेनाल्टी लगाई जाए तो वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और इसे चुकाने में इम्पॉसिबल उनके लिए होगा। अब बात कोर्ट पर अगर ये मामला गया तो क्या होगा? लीगली एएनआई के पास कॉपीराइट इन्फोर्स करने का राइट है, लेकिन फेयर यूज का डिटर्मिनेशन केस बाय केस होता है। इंडियन कोर्ट में फेयर यूज को इवैल्यूएट करने के लिए 4 फैक्टर देखे जाते हैं। पहला, पर्पस ऑफ यूज, दूसरा, नेचर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, तीसरा, अमाउंट यूज, कितना अमाउंट यूज हुआ है, चौथा, मार्केट इफेक्ट क्या है। मोहक की वीडियो अगर एजुकेशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव है और लिमिटेड फुटेज यूज करती है तो फेयर यूज का स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है और मोहक के पक्ष में केस जा सकता है। और इसी के साथ एएनआई के स्ट्राइक्स यूट्यूब्स ऑटोमेटेड सिस्टम पर रिले करते हैं जो फेयर यूज को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट नहीं करता है। पेनाल्टी की बात की जाए तो इंडियन लॉ में डैमेज रीजनेबल होना चाहिए। बिना बात के पैसा लेना ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है और एक्सेसिव पेनाल्टी को कोर्ट चैलेंज कर सकता है, सवाल उठा सकता है। एएनआई का कंटेंट प्रोटेक्ट करना लीगल वैलिड है, लेकिन उनकी पेनाल्टी प्रैक्टिसेस क्वेश्चनेबल है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। एएनआई को ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे रीजनेबल लाइसेंसिंग फीस ऑफर करनी चाहिए, ना कि पेनाल्टी के नाम पर एनुअल फीस जो लाखों में है वो मांगनी चाहिए। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।